जय हिंद दोस्तों। डेनिस कोचिंग क्लासेस के परिवार में हम आपका स्वागत करते हैं और हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही आसान मेथड के साथ मैथ्स की क्लासेस। और हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हम आपके लिए मैथ्स और रीजनिंग की क्लास लाते रहें। जैसे कि आप बोर्ड में देख रहे हैं, ये प्रतिशत हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारी जो भी मैथ्स की क्लासेस होगी या जो आज की हो चाहे निरंतर आगे हो, तो हम ये प्रयास करेंगे हम आपको कुछ नया सिखाते जाएं और कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी हो। और जो ये आपकी क्लासेस हैं ये आपके चाहे स्टेट के एग्ज़ाम हो, एमपी पुलिस कांस्टेबल हो, एसआई हो, या फिर एसएससी के एग्ज़ाम हो, या रेलवे के भविष्य में वैकेंसी आने वाली हैं, तो उसके लिए आपको ये जो क्लासेस होने वाली है बहुत महत्वपूर्ण है। और भी जो भी एग्ज़ाम है जिसमें मैथ्स आता है उसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे कि देखें कि एमपी पुलिस कांस्टेबल की रिक्वायरमेंट आई हुई है और जिसमें आपका प्रतिशत से क्वेश्चन काफ़ी पूछता है। तो आज हम कुछ बेसिक चीज़ें बताएंगे और बेसिक ही नहीं, ये जो क्वेश्चन होंगे ये आपको एग्ज़ाम में बहुत उपयोगी होने वाले हैं। और एक हम आपको एक बेसिक फार्मूला भी बताएंगे जो आपको केवल प्रतिशत में ही नहीं, आपको चाहे टाइम एंड वर्क हो, चाहे आपका मेंसुरेशन हो, है ना, और भी क्वेश्चन है जिसमें प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो उसमें आपको ये काम आने वाला है। जैसे अपन एक बेसिक क्वेश्चन लेंगे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, जैसे आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे मान के चलो अपन ने लिखे क्वेश्चन ए बी से, है ना, 50% अधिक है, ठीक है, अधिक है, ये छोटा सा क्वेश्चन अधिक है, तो आपसे पूछ सकता है इसमें, जैसे नंबर 1 अपन दे देते हैं, है ना, तो आपको लगे क्वेश्चन ए बी से 50% अधिक है, तो ये पूछ सकता है कि बी ए का कितना प्रतिशत है, या फिर पूछ सकता है आपसे, नंबर 2 डाल देते हैं, बी ए से कितना प्रतिशत कम है, ठीक। ये यदि ऐसा पूछ लिया, कुछ भी पूछ सकता है, ऐसा एग्जामों में अपन ने देखा है। तो इसमें हम एक फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको, जैसे कि यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, इसी को यूज करेंगे, यहाँ साइड में लिख देते हैं। जो ज्ञात करना है ना, और बटे में क्या आएगा, जिससे तुलना हो, और इनटू क्या आएगा, प्रतिशत के लिए अपन लगा देंगे 100, ठीक है। ये मैं अब देखेंगे, अपन इसको यूज करना देखेंगे कैसे यूज करते हैं इस फॉर्मूले को। तो पहले क्या बोला देखो, अपन यहाँ लिख लेते हैं, ये ए हुआ और ये बी हुआ, तो ए बी से 50% अधिक है, तो ये बी को मैं क्या मान लूंगा, 100, है ना, अधिक बोला है तो बढ़ाकर इसको लिख देंगे कितना, 150, ठीक। अब इसको आप चाहो तो कैंसिल कर दो, अनुपात में बदल दो, कितने बार कट गया ये आपका, 3 बार 50 से, और ये 2 बार, ये अंतर आ गया, ठीक, मतलब ये अनुपात आ गया 3 और 2 का। अब देखो पहला नंबर क्या पूछा, अपन यही निकालते हैं। पहला नंबर क्या पूछा, देखो पहला नंबर बोला बी ए का कितना प्रतिशत, बी को ही पूछ लिया, बी कितना है, देखो बी की वैल्यू क्या है, 2, तो अपन 2 लिख दिए। किससे कंपेयर कर रहे, देखो ए का बोला, तो ए कितना है, देखो यहाँ पर 3, तो अपन यहाँ लिख देंगे 3 इंटू 100। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, ये 66 सही 2/3%, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कितना 66.66%, या अप्रॉक्स में लिख देगा वो, तो ऑप्शन में आपको हो सकता है कि 66.67% लिख दे, या फिर हो सकता है इसी को 66.6 ऐसा कुछ लिख दे, ठीक, ऐसा लिख सकता है, ठीक। ये पहला नंबर हो गया। अब दूसरा देखते हैं अपन,
इसी में दूसरा क्या बोला देखो, दूसरा अपन यही कर देते हैं क्वेश्चन को, है ना। दूसरा ये क्या बोला देखो, बी ए से कितना प्रतिशत कम है। देखो अंतर कितने का दोनों का, कम अधिक बोलता है तो अपन क्या ले लेंगे अंतर। कितने का अंतर दिख रहा, 1 का। अब किससे कंपेयर कर रहा देखो, ए से, तो ए है कितना 3, अपन लिख दिए 3 इंटू हो गया 100। इसको सरल करेंगे तो कितना आएगा 33 सही 1/3% या 33.3%। तो इस प्रकार से ये आपका होगा। शायद आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो, और ना आया हो तो आप इसको रिवर्स करके आप इसको देख सकते हैं। ठीक ठीक, और देखते हैं अपन, और क्वेश्चनों को देखते हैं। इसको मैं बताता हूं। और क्वेश्चनों को देखेंगे, इसी फॉर्मूले को देखो यूज करना देखेंगे अपन। देखिए अब अपन क्या करते हैं, इसमें 3 लोगों को ले लेते हैं। ठीक, जैसे लेते हैं ए बी से 50% अधिक है, यही रहने देते हैं। ठीक है, अधिक है, तथा बी सी से 20% कम है, लिख देते हैं इसको 20% कम है। ठीक, तो 20% कम है तो कुछ ही पूछ सकता है। जैसे अपना क्वेश्चन अपन बना रहे हैं क्या, ए बी से 50% अधिक है। अधिक कौन, ए, किससे, बी से, तथा बी सी से 20% कम है। तो आपको पूछ सकता है, इसमें नंबर 1 डाल देते हैं, फिर नंबर अपन बढ़ा देंगे। तो यहां लिख देते हैं ए सी का। ठीक है, ए सी का कितना प्रतिशत, सिंबल आ रहा है प्रतिशत होगा, प्रतिशत ना लिख के सिंबल यूज कर लेते हैं, कितना प्रतिशत होगा। ठीक, ये पूछ सकता है और कुछ भी पूछ सकता है। पहले तो ये देखते हैं। तो डायरेक्ट अपन क्या करते हैं, चाहे तो इसको अनुपात में जमा लो। एक और तरीका बताते हैं हम, ए और बी को क्या रखो बटे में, ए और बी, ए बी से 50% अधिक है ना, और फिर बी और सी भी दिया है, बी सी से 20% कम है, तो इसको बराबर से रख देते हैं। तो क्या बोला पहले, ए बी से 50% अधिक है, तो ये हो गया 150 और ये हो गया 100। ठीक, फिर बोला बी सी से 20% कम है, तो बी को कम बोल रहा है सी से, तो इसको माने 80 और इसको माने 100। इसको सरल कर लेते हैं, 50 से काटे 3 बार, 50 से काटे है ना 2 बार, 4 बार कट जाएगा 20 से, और ये 5 बार कट जाएगा। एक और चीज, ये बी भी बी कट जाएगा तो बचा क्या, ए अपॉन सी। तो क्या बचा देखो, ये हो गया 12 ऊपर, और ये कितना हो गया 10। तो अब देखो क्या पूछा है, आपको नंबर 1 लिख दिया। यही बना लेते हैं, एक काम करते हैं, आगे हम और बढ़ाने वाले हैं क्वेश्चनों को। तो पूछ सकता है आपसे क्या, नंबर 1 क्या पूछ सकता है, जैसे 1 नंबर लिखें, ए सी का कितना प्रतिशत है, तो ए की वैल्यू कितनी 12, किसका बोला उसने, किसका बोला सी का, तो सी है कितना 10, और इंटू क्या कर देंगे 100। जैसे कि हम देखिए, जो ज्ञात करना है जिससे तुलना हो इंटू 100। तो यहां देखते हैं, इन्हें पूछा ए सी का कितना प्रतिशत होगा, तो ए कितना है 12, सी कितना है 100, 10 इंटू 100 कर दी, कैंसिल करके कितना है 120%, है ना। उल्टा भी तो पूछ सकता है, कई बार गलती कर देते हैं। देखो क्या होता है, जैसे पूछ सकता है आपसे, उल्टा भी तो पूछ सकता है, ए की जगह आपको क्या पूछ लेगा, सी पूछ लेगा, बोलेगा क्या सी ए का कितना प्रतिशत होगा। ये भी तो हो सकता है कि नहीं। तो देखो क्या होगा, तो हो सकता है ये पूछ ले, तो अपन उसको लिखते हैं। नंबर दूसरा क्या है आपका, पूछा क्या सी ए का कितना प्रतिशत, सी की वैल्यू कितनी 10, ए की वैल्यू कितनी, किससे कंपेयर कर रहा है, ए का बोला, यहाँ पर क्या आ गया 12 इंटू क्या कर दिए 100। ठीक, इसको अपन कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, 4 से कैंसिल कर दो, 4 से कितने बार कैंसिल हुआ 3 बार, 4 से 25 बार, तो कितना हो गया आपका
250/3 ये हो गया। चाहो तो इसको और आप आगे काट करके लिख सकते हो, ठीक है। अगला जैसे मान के चलो, है ना, आगे अपन और देखते हैं। और जैसे मान के चलो तीसरा नंबर, है ना, थर्ड नंबर आया, जैसे थर्ड नंबर क्या आया, मान को ऐसे भी पूछ सकता है। देखो कई बार पेपर में गलती क्या होती है, उनने पूछा क्या ए सी का कितना प्रतिशत है, तो अपना आ रहा कितना 120, है ना। और यदि मान के चलो बोला सी ए का कितना प्रतिशत है, तो अपन गलती से क्या हो सकता है, ये गलती हो जाती है, ठीक है, मानवीय स्वभाव है, गलती हो जाती है। तो अपन ये याद रखो, इस चीज को याद रखो, कभी आपसे गलती नहीं होगी। जो याद करना चुपचाप अपन ने ऊपर रख दिए, क्या है, सी ए का कितना प्रतिशत, अपन ने सी की वैल्यू देखे, सी कितनी है, अपना सी कितना था, दूसरा नंबर वाला 10, और यहाँ कितना रख दिए 12, और फिर कितना में सॉल्व करने पे कितना है 250/3, और काट दो आगे, इसको और काट के लिख दो, कितना आया 8 बार कैंसिल हुआ, फिर कितना बचा आपका 2, फिर 3, 1/3, 83 सही 1/3% हो गया, ठीक। अब जैसे मान के चलो ये भी हो सकता है, कम ज़्यादा पूछ ले, बोलेगा देखो अब जैसे अभी पहले में क्या पूछा था, ए सी का कितना प्रतिशत है, ये भी तो पूछ सकता है आपसे कि ए सी से कितना प्रतिशत अधिक है ना, अधिक है, ऐसा पूछेगा क्वेश्चन, ऐसा पूछ सकता है आपसे। तो तीसरा नंबर देख लेते हैं अपन, कितना अंतर आ रहा है, देखो दोनों का कितना अंतर आ रहा है 2 का, तो अपन ले लेते 2, किससे बोला उसने, सी से, तो सी से सी कितना देखो 10, तो यहाँ 10 ले लेते हैं, इंटू कर देते हैं 100, ये कैंसिल हो, कितना आ गया 20%। आपको ये भी तो पूछ सकता है चौथा नंबर कि सी ए से कितना, ठीक है, कितना प्रतिशत कम है ना, ये पूछिए। ये 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आएगा एक ही नंबर का, कोई एक चीज पूछ सकती है आपसे। तो चौथा नंबर अंतर देखो, वही कितना अंतर आ रहा है 2 का, 2 अधिक 2 कम, और किससे कंपेयर करा, देखो किससे करा, है ना, किससे ए से, तो ए की वैल्यू कितनी है 12, इंटू क्या कर दिए 100, कैंसिल कर दो, कितने बार कैंसिल हो गया ये वाला आपका 6 बार, और फिर इसको कैंसिल करेंगे तो 100/, ठीक है, और कैंसिल हो जाएगा 6 बार, ये कैंसिल हो जाएगा कितना 50 बार, 50/3, इसको और काट दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा आपका, इसको लिख दो 16 सही 2/3%, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे, ठीक है। आशा है कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। इसको मैं साफ करता हूं और आपको बताता हूं इस फॉर्मूले को हम कैसे कैसे आगे इस्तेमाल करेंगे, ठीक। जितने भी क्वेश्चन यदि आप नोट करना चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। YouTube में हमारी पहली क्लास है, तो हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक करें। चलिए जैसे मान के चलिए और क्वेश्चनों को देखते हैं हम, जैसे इसी में गुने में देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा एक और उदाहरण, या फिर एक और बनाते हैं क्वेश्चन, मान के चलो ए का 40%, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं, ए का 40%, बी के 25% के बराबर है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जामों में भी पूछता है ना, जैसे ए का 40% बी के 25% के बराबर है, तो आपसे पूछ सकता है। देखो इसी में अब ज्यादा क्वेश्चनों को नहीं लिखेंगे, आप समझ गए होंगे। तो अपन ये लिखते हैं, देखो ए का 40%, बी के
25% बराबर। तो आपको पूछ सकता है कि ए बी का कितना प्रतिशत है, या पूछ सकता है बी ए का कितना प्रतिशत है, ऐसा तो पूछ सकता है। तो अब इसको देखते हैं। तो पहले बनाते हैं, का मतलब इनटू होता है, ठीक है। बॉड मास वाले भी क्वेश्चन आप आगे धीरे धीरे हम आपको लाएंगे, और कैलकुलेशन की बहुत आसान मेथड भी हमको आपको बताने वाले। एक का 40%, 40/100, ठीक, बराबर से बी के किसके बराबर, 25% के बराबर। 100 से 100 कैंसिल, ठीक। हम ए के नीचे इसको ला लें, बी को ले आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 25/40। काट दीजिए इसको, और तो कितने बार कैंसिल, 5 बार, 5 से, और ये 5 से 8 बार। तो ए और बी की वैल्यू कितनी आ गई, देखो ए बराबर से आ गया 5 और बी बराबर से आ गया 8। तो देखो क्या बोला उसने, जैसा बोला वैसे निकाल देते हैं। देखो इसमें गलती बिल्कुल नहीं होगी। पहला नंबर, ए बी का कितना प्रतिशत ज्ञात कैसे करना है, जो ज्ञात करना ऊपर जिससे तुलना हो, नीचे इंटू 100। तो ज्ञात क्या करने को बोला, ए को ज्ञात करना। ए कितना देखो 5 है, अपन ने 5 लिख देंगे। अब किसका बोल रहा है, देखो इसका बी का, बी कितना है 8, और इंटू कर दिए 100, ठीक है। और ये कितने बार कैंसिल हो जाएगा, 8 से 12.5 बार कैंसिल हो जाएगा, और 12.5 से इसमें अपन इंटू कर देंगे। तो 12.5 से इंटू कर देंगे तो कितने बार इंटू हो जाएगा, बताओ कितना जाएगा, 67.5%। और सॉरी 67 बोल रहा हूँ मैं, कितने बार हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 50, और 50 में और सॉरी 62.5%, ठीक है। कितना जाएगा 62.5%, ठीक। उसके बाद जैसे वो दूसरा नंबर क्या पूछा आपसे, सेकंड नंबर, बी ए का कितना प्रतिशत, बी की वैल्यू कितनी 8, इससे कंपेयर क्या रहा, देखो ए का, तो ए कितना है अपना आया 5 आया, तो यहाँ पर 5 लिख देते हैं, और इंटू कर दिए 100। 5 से कैंसिल कर दो 20 बार, ठीक। कितना आ गया आपका 160%। फिर आगे और भी पूछ सकता है कि जैसे आपको पूछा ए बी का कितना प्रतिशत है ना, और बी ए का कितना प्रतिशत है। तो ये भी पूछ सकता है कि ए बी से कितना प्रतिशत कम है। ये पूछ सकता है कि बी ए से कितना प्रतिशत है ना अधिक है। तो इस प्रकार से आगे क्वेश्चन तो आप बना सकते हैं, अंतर निकाले और जिससे कंपेयर करेगा वो नीचे रख दीजिए, आपको बिल्कुल आंसर आ जाएगा। इसमें कोई गलती होने के चांस नहीं है, ठीक। और देखते हैं आगे इस क्वेश्चन को, देखो कैसे इस्तेमाल करें। चलो एक उदाहरण में आपको ये भी बताऊं कि टाइम एंड वर्क में कैसे इस्तेमाल होगा, ठीक है। देखिए ये आपका प्रतिशत का पहला ही पार्ट है, चिंता नहीं कीजिए, हम निरंतर इसकी क्लास हम आपके पास लाएंगे, ठीक है। और ये पहला पार्ट होगा, इसके आगे और भी पार्ट आपके आने वाले हैं, ठीक है। इसको जैसे मान के चलो, मैं आपको एक टाइम एंड वर्क का इस्तेमाल करके ही बता देता हूँ इसमें प्रतिशत के रूप में, देखो कैसे क्वेश्चन बन सकता है। देखिए जैसे मान के चलें, इसी को बनाते, ए से ही स्टार्ट करते हैं, या जो भी लेना है ए ले लो। ए बी से 25% कम, ठीक है, कार्यकुशल है, कार्यकुशल है। या बोलने का मतलब ये है कि ए की कार्यक्षमता बी से 25% कम है। तो ठीक है, तो पूछेगा आपसे, है ना, ठीक है। ए की कार्यक्षमता बी से 25% कम है। इसको और चेंज करते हैं इसको, और आपको एक कॉन्सेप्ट और बता देते हैं, ठीक है। ए बी से 25% कम कार्यकुशल है, ठीक है ना। तो जैसे बोला क्या, ए बी से 25% कम है, मतलब बोलने का अर्थ ये है कि यदि ये 100 होगा बी, तो ये कितना हो जाएगा 75, ठीक, ठीक है ना, 75 हो जाएगा, ठीक।
फिर क्या बोलेगा, ए बी से 25% कम कार्य कुशल है। फिर उसके बाद क्या बोलेगा, आपको कुछ ही पूछ सकता है, जैसे टाइम एंड वर्क के रूप में दिया तो बोल देगा कार्य कुशल है यदि ए किसी कार्य को, है ना, ए किसी कार्य को ऐसा बोल देगा 12 दिन में करे, तो बी कितने दिन में कार्य करेगा। ठीक है, ये टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है। इसको पहले बता दूं, फिर मैं एक और क्वेश्चन आपको समझ बताऊंगा। तो अपन देखते हैं कि एक बात याद रखना, जो कार्य क्षमता जो होती है, एफिशिएंसी जो होती है, उसका संबंध समय के साथ व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, कार्य क्षमता मतलब एफिशिएंसी का संबंध समय के साथ, टाइम पीरियड के साथ क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध। जैसे अपन देखते हैं, यदि ए और ये बी का क्या दिया है, क्या बोला है, ए बी से 25% कम है, तो इसको 100 माने, ये हो गया 75। ये क्या है आपका, है ना, ये याद रखें। तो ये क्या है आपका, इफिशियंसी है ना, इफिशियंसी है। काट दिए इसको, कितना आ गया आपका 3 और 4 का रेशो। इसी प्रकार से हम टाइम का रेशो देखेंगे तो बटे में जाएगा 1/3 और 1/4। इसको सरल करेंगे, कितना आएगा 4, 4:3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से होगा। तो अपन यहाँ देखते हैं कि अब देखो किसका दिया है, ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है। ठीक है, ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, तो ए का कितना यूनिट दे रहा है, देखो 4, तो 4 यूनिट बराबर कितना है 12। इसको 4 से कैंसिल करेंगे, कितना आएगा 3। तो उसी प्रकार से हम निकाल देंगे किसका, बी का। तो बी इसी कार्य को कितने दिन में करेगा, तो अपन ने देखे एक, देखो 4 यूनिट बराबर 12, तो 1 यूनिट बराबर कितना 3, 3 का इसमें गुणा कर दी, कितना आ गया 9। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। तो बी कितने दिन में करेगा, बोला बी कितने दिन में करेगा, तो आंसर कितना जाएगा आपका 9। ठीक है, अब देखो यहां तक तो ठीक है, और इसमें लेवल बढ़ता है तो इसी हम इसके आगे के क्वेश्चनों को टाइम एंड वर्क में लाएंगे। ठीक, इसको हम साफ करते हैं। देखो और क्या हो सकता है, इसी को और कैसे पूछ लेगा, सिंपल भी पूछ लेता है। जैसे कि अभी हम ए और बी वाला पहला क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, जैसा पूछ लिया ए बी से 25% कम कार्य कुशल है, तो है ना, कौन कम कुशल है ना, ए। तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक कार्य कुशल है। ठीक, कार्य कुशल है। तो यहाँ देखो ये हुआ ए, ये हुआ बी। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं क्या हुआ, देखो ए कितना, देखो ये कितना होगा, कितने का दे रहा है 25% कम है। ए 25% कम मतलब 75, ये हो गया 100, कैंसिल करे कितना है 3 और 4 का रेशो। सॉरी, क्या गलत तो नहीं कर दिया, ए बी से 25% कम है, ठीक तो है ना। या इसको देखते हैं, सही है। तो अब यहां देखें, तो बोला बी कितना प्रतिशत कम है, सॉरी अधिक है, सॉरी बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो कितने का अंतर आ रहा है, देखो 1 का। तो 1 लिखे, जो ज्ञात करना ऊपर 1 ज्ञात करना है। किससे कंपेयर हुआ बताओ, ए से कंपेयर कर रहा था। ए कितना है, देखो 4, सॉरी ए कितना है 4 नहीं है 3 है, 3 इंटू क्या कर दिए 100, इसको कैंसिल कर दिए, कितना है 33 नहीं है 1/3%। ये आपका आंसर हो गया, या 33.3 लिख दो। ठीक है, आपको समझ आया होगा। ठीक है, इसी में देखते हैं एक आध क्वेश्चन और को देखते हैं। इसे मान के चलिए देखिए, इस बार x यूज करते हैं, बेहतरीन। x y का 3 गुना है। ठीक है, तो
नंबर 1 लिख देते हैं, वाई एक्स का कितना गुना है। ठीक, ये पूछ लेते हैं, ये लिख देते हैं। या हो सकता है बढ़ा देंगे इसमें अपन क्वेश्चन को और, तो जब जैसे गुना बोल दिया, परसेंटेज नहीं पूछा था, एक काम करो 100 हटा दीजिए, 100 मत रखो, 100 रखने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक, 100 मत रखो। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, x लिखे और y लिखे, तो बोले देखो x y का 3 गुना है, x 3 गुना है, जैसे यदि 1 माने इसको तो ये कितना हुआ 3, तो बोला y x का कितना गुना है, तो 1 नंबर यही लिख देते हैं। जो याद करना, ऊपर किसको याद करना, y को, y कितना है 1, किसका x का, तो ये कितना होती 1/3 गुना। ठीक है, ये आ गया, इसको ऐसे भी लिख दो बेहतरीन, 1 की पावर सॉरी 3 की पावर -1 गुना। वैसे ऐसा ऑप्शन तो कम देखने को मिलते हैं, या बहुत बाय चांस, बाकी आपका ये ऑप्शन होगा। ठीक, नंबर दूसरा, जैसे मान के चलो ये बोल दिया, ये भी तो हो सकता है आपको ये पूछ ले आपका क्या कि x y से कितने प्रतिशत अधिक है, x y से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो, तो देखो ज्ञात क्या करना, कितना अधिक है, अंतर कितने का आ रहा, 2 का, नंबर देखते हैं 2 का अंतर आ रहा, तो अपन ले लो कितना 2, है ना, 2 को ज्ञात करना है कितना अधिक है, किससे बोल रहा y से, y 1 हुआ, प्रतिशत बोल दिया, प्रतिशत बोल दिया तो यहाँ क्या लगा देंगे बताओ 100, और अपन गुना ही लिखते हैं, काम करते हैं x y से कितना गुना अधिक है। ठीक, ऐसा लिख देते हैं, है ना, तो कितना हो गया, कितना हो गया, देखो किससे कंपेयर करा, याद क्या करना, अंतर को याद करना, कितना अधिक कम बोला तो अंतर ले लिए, और किससे बोल रहा है एक्स वाई से, तो y 1 है, तो कितना आंसर आ गया 2 गुना। ठीक, ये भी तो हो सकता है, आपसे पूछ ले y, ठीक है, x से कितना गुना, है ना, कम है, कम है, तो कितना गुना कम है, देखो वही 2 ही है, 2 का अंतर है, तीसरा नंबर जो है 2 का अंतर है, 2 लिखे, और किसका बोला बताऊं, किससे कंपेयर किया, x से, तो x कितना है 3, ठीक है, तो कितना आ गया 2/3 गुना, यही लिख दो 2/3 गुना, यही लिख देते हैं, तो ये आपका आंसर होगा। तो इसी प्रकार हम इसको आगे धीरे धीरे यूज करेंगे, कैसे कैसे हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, एक आपको मैं मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन और बताता हूँ, देखो कैसे इस्तेमाल करेंगे। मेंसुरेशन में भी देखते हैं। ठीक, वैसे मेंसुरेशन में और भी अलग टाइप से क्वेश्चन आते हैं, या फिर एक काम करते हैं, इसमें हम आगे वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, हम एक दूसरा पार्ट लाएंगे अगला, तो उसमें हम आपको बताते हैं। तो हम अब इसके प्रतिशत के आगे और भी क्लास लाएंगे, तो आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।